साथियों नमस्कार। आज आप जो स्क्रीन पर ये हिपर जो बच्चियाँ देख रहे हैं, जब पशुपालक से इसकी हिस्ट्री ली गई तो पशुपालक ने बताया कि ये बच्चियाँ पिछले 2 से 3 दिन हो गए इसको हल्का दस्त और उसके साथ में हल्का ब्लड आ रहा है। यानी दस्त ज़्यादा पतला नहीं है और उसके साथ में हल्का ब्लड आ रहा है, पर कल से इसका दस्त भी ज़्यादा पतला हो गया और उसमें ब्लड जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। हालांकि अभी तक इसका खाना पीना चालू है, खाना पीना पूरी तरह से बंद नहीं किया है, कम खा रही है, जुगाली भी कर रही है, कमज़ोर ज़रूर हो गई है। तो साथियों, ऐसी स्थिति कब और क्यों होती है? अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो हमें वहाँ क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति ज़्यादातर पेट में कीड़े यानी पैरासाइटल इन्फेक्शन की वजह से होती है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे केस में हमें सबसे पहले टेम्परेचर लेना होता है। इसका जब टेम्परेचर लिया गया तो इसका टेम्परेचर 102.1 फ़ारेनहाइट था, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है। यानी इसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं कम है। तो इसमें पेट में कीड़ों की वजह से संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है। तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है? ऐसी स्थिति में हमें पशु को फ्लूइड थेरेपी देनी चाहिए, क्योंकि डायरिया है मतलब डिहाइड्रेशन है। तो यहाँ हमने यूज़ किया है आरएल को हमने 1 लीटर दिया है और 1 लीटर में आरएल के लिए हमने 500 ml की 2 बोतल ली है। 2 बोतल हमने इसलिए ली है ताकि इसमें जो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसमें जो इंजेक्शन हम मिला रहे हैं वो आसानी से मिला सकें। सबसे पहले हमने यहाँ 500 ml आरएल लगाया, जिसमें हमने 15 ml सल्फाट्रिम इंजेक्शन मिलाया। उसके बाद सेकंड आरएल लगाया, जिसमें 10 ml ट्राइवीवेट इंजेक्शन मिलाया गया। और उसके बाद हमने यहाँ लगाया 400 ml मेट्रोनिडाजोल जो 100 ml की बोतल आती है इसकी, वो हमने यहाँ 4 मेट्रोनिडाजोल लगाए। तो ये तो हो गई फ्लूइड थेरेपी, जिसमें हमने आरएल और मेट्रोनिडाजोल लगाया, जिसमें सल्फाट्रिम और ट्राइवेट इंजेक्शन आईवी लगाए। अब इसके बाद हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने हैं। इसमें सबसे पहले जो हमने यह इंजेक्शन यूज़ में लिया वो लिया केटोप्रोपेन, जो दर्द और सूजन के लिए यूज़ में लिया जाता है। सेकंड इंजेक्शन जो हमने यूज़ किया वो यूज़ किया क्रोम, जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ में लिया जाता है। यहाँ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ क्रोम यूज़ किया। थर्ड इंजेक्शन जो हमने यूज़ किया वो यूज़ किया सीपीएम। इसके अलावा आप यहाँ एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन भी यूज़ में ले सकते हैं। ये तो हो गया इंजेक्शन जो हमने लगा दिए। अब इसके बाद हमें विशेष ध्यान देना है कि वर्म्स का इन्फेक्शन है तो डीवर्मिंग सख्त ज़रूरत है और वो हमें यहाँ करवानी है। डायरिया है तो इसके लिए हमें एंटी डायरियल बोलस यूज़ में लेनी है। और ब्लड भी आ रहा है तो यहाँ हमें हीमोस्टैटिक बोलस यूज़ में लेनी है। यहाँ हमने एल्बेंडाजोल से डीवर्मिंग करवाई और डायरिया के लिए सल्फाडिमिडिन बोलस यूज़ में ली, और ब्लड रोकने के लिए हीमोस्टैटिक बोलस स्टिप्लोन जो हिमालय कंपनी का आती है वो यहाँ हमने यूज़ ली। यहाँ अगर पशुपालक समय से डीवर्मिंग करवाते तो शायद ये समस्या नहीं होती, इसलिए पशुओं की समय समय पर डीवर्मिंग ज़रूर करवानी चाहिए।